Hello friends, today's our topic is equation of motion by graphical method. Before that, I given you different terms related to motion, that is speed, displacement, distance and velocity, acceleration. That link I given in description box, and second one is graphical representation of motion. That is also another video. That link also given in description box. Now next one is equation of motions by graphical method. So let's we start. In this equation of motion by graphical method, there is three equation for motions. हम यहाँ पर थ्री जो equations हैं इनको हम continuously use करते हैं different form में. So here is first equation of motion is v is equal to u plus at. तो ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ये जो नेम है ये हमें हमेशा माइंड में सेट करके रखना है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन होगी. दिस इज़ द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जब भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये कहा जा सकता है प्रूव वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन इन मोशन. तो आपको कैसे करना है वो अब मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगी. सेकंड जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. दिस इज पोजिशन टाइम रिलेशन. यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन है ये पोजीशन और टाइम से रिलेटेड है. ठीक है. और थर्ड जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर यू स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो ये तीनों नेम हमें पता होने चाहिए. थ्योरेटिकल में आपसे केवल ये नेम देख के भी आपको प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है. तो अब हम इनको प्रूव करते हैं. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. जैसे एक सिंपली आपको इस तरीके का ग्राफ मिला है तो आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को. ठीक है. और ये जो वाई एक्सिस है ये प्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को. ठीक है. और ये हमने कहा था ये जो स्लोप होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को. ठीक है. अब हम इसी ग्राफ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे. दिस इज सेम ग्राफ बट वी हैव ड्रॉन सम लाइंस. तो हमने क्या किया, ये जो हमारी ये जो ग्राफ की जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन से पहले तो हमने फर्स्ट लाइन यहाँ से नीचे तक की ड्रॉ की है बी ई. ठीक है. सेकेंड लाइन हमने यहाँ से वाई एक्सिस पर करी है. दिस इज़ बी सी. थर्ड जो है वो हमने की है डी से, यानी कि जहाँ से हमारी ये एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ से इस लाइन तक. तो दिस इज़ डी ए. ठीक है. तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा रेडी हो गया. अब हम इसको देखते हैं. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इज इक्वल टू ओ डी इक्वल ए ई. ठीक है. अब हम देखते हैं ये तो है ओ डी, ये है इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. दिस इज़ u. ठीक है. इसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम इसको वी आई भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा था स्टार्टिंग में. वी आई और वी एफ, वी इनिशियल एंड वी एफ फाइनल. वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी के लिए हम वी एफ लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई भी लिखते हैं. ठीक है. तो अब हम इसको यहाँ पर एक नया नाम दे रहे हैं u. u इज़ रिलेटेड टू इनिशियल वेलोसिटी. अब जो ये u है ओ डी. ठीक है. ये ओ डी, ये ओ डी जो है इस रेक्टेंगल में इस ए ई के इक्वल है. ठीक है. तो हम ये भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ओ डी इक्वल ए. ठीक है.
अब जब हमने इसको u माना, अगर ये OD अगर u है तो ये AE भी u होगा। u क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? O से लेकर के C तक, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो OC है ये इस BE के इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हम VF या V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये OC जो है V हुआ तो ये BE भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, एक तो U और एक V। U इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड V इज़ द फाइनल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे O से लेकर C तक रिप्रेजेंट कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी जो है O से D तक कर रही है। सेम दिस इज हियर ऑल्सो, A से E तक इनिशियल और B से E तक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हियर इज BE इक्वल BA प्लस AE। अब हमारे पास क्या है? BE। ठीक है। ये जो BE है वो किस किस से बना हुआ है? BA प्लस AE, यानी कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों मिलकर के पूरा BE को बना रहे हैं। ठीक है। हम लिख सकते हैं, तो ये जो BE है इसको BA प्लस AE भी लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल फाइंड ए एक्सेलरेशन। ठीक है। ये जो स्लोप है BD ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को डेल V भी कहते हैं और डेल V को जो इसमें जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो क्या हो रहा है? A से B तक। ठीक है। तो हमने लिखा AB अपॉन AD। AD इज़ टाइम, सो AB अपॉन AD इज़ एक्सेलरेशन। सो AB हमारे पास इसका कुछ आइडिया नहीं है। AD इज़ टाइम, सो वी विल राइट A इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल AB अपॉन टाइम। ठीक है। ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AT इक्वल AB। ठीक है। अब AB को हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया V माइनस U। V इज़ द फाइनल वेलोसिटी and U is initial velocity, so V minus U is AB। अब AB का हम रखते हैं V minus U is equal to AT, और जब हम इस U को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का U प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा V is equal to U plus AT। So now this first equation of motion is complete. Now next is second equation of motion. So this is S ut equal ut plus 1 upon 2 AT square. This is position time relation. When we measure the ABDE, area of ABDE, then we will get distance traveled by the object। यानी कि जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, इस एरिया को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। और इसका जो एरिया फाइंड करने का तरीका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा था। तो हम फर्स्ट इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ACD, देन सेकेंड इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ABC, और दोनों को ऐड करके हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सो नाउ एरिया ऑफ ABD विच इज़ ट्रेपेजियम। ये जो है ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि कोई रेक्टेंगल का मतलब जिसकी 4 साइड्स हों, लेकिन 4 साइड्स अगर इक्वल ना हो
ठीक है। ये जैसे इसकी 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, लेकिन ये 4 साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा है, ट्रेपेजियम। ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम है, इसका हम एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ ACD और एरिया ऑफ ABC। ठीक है। अब एरिया ऑफ ACD को हम कैसे फाइंड करेंगे, AE मल्टीप्लाई DE, और यहाँ पर AE क्या है, U, और DE क्या है, T। ठीक है। तो AE की जगह हम U को रख लेते हैं और DE की जगह TP को रखते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ACD। अब है एरिया ऑफ ABC। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए 1/2 इंटू BC मल्टीप्लाई AC। सो 1/2। अब यहाँ पर BC क्या है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में इस एरिया को फाइंड किया था कि BC जो है वो है AT। ठीक है। और ये है T। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, 1/2 ब्रैकेट में AT मल्टीप्लाई T। सो दिस इज़ S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अब हम इन सबको जब अप्लाई करते हैं फार्मूलाज में, तो हम देखेंगे हमारा सेकंड फार्मूला भी डिराइव हो जाता है। ठीक है। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So according to this, v square is equal to u square plus 2as, position velocity relation। अब यहाँ पर जो हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है OBDE, ठीक है, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, OD प्लस BE, दिस इज़ OD and this is BE divided by 2 and multiply by OE। ठीक है। अब यहाँ पर OD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, BE फाइनल वेलोसिटी V, एंड OE इज़ टाइम। तो हम इन सबको अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब हम इनको जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, U प्लस V/2 मल्टीप्लाई T। ठीक है। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे भी लिख रखा है एज़ पर नोट्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर जो T है इसको डिराइव करने के लिए। ठीक है। तो ये जो T है इसको हम पहले फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, देन V माइनस U इज इक्वल टू AT, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देन V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T। तो अब जो ये फॉर्मूला आया है T का, इसको हम इस T पर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इज़ V प्लस U अपॉन 2 इज़ हेयर, एंड T का जो फॉर्मूला है V माइनस U अपॉन A इज़ हेयर। अब हमने इन सबको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में अब हमने इसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथ्स, U प्लस V ब्रैकेट V माइनस U इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड 2A इज डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर है 2AS। अब इस 2A को हमने इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम इस पैटर्न में लिखेंगे, U को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। This is the third equation of motion. Okay, now in next class I will bring new topic. Okay friends.